गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ, बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक दुखी व्यक्ति ने एक सिद्ध महात्मा से दिव्य उपाय अथवा मंत्र बताने का अनुरोध किया, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। जब महात्मा जी की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत कम लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, अतः किसी से कहना नहीं। इतना कहकर महात्मा जी उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। महात्मा जी ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। वह व्यक्ति राम नाम जपते हुए एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था, तो उसने देखा कि हजारों की संख्या में गंगा नहाकर जोर जोर से लोग राम राम पुकारते चले आ रहे थे। उसके मन में विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते हुए चल रहे हैं। उस व्यक्ति के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वह महात्मा जी के पास गया और पूछा कि राम नाम तो सब जानते हैं, इस नाम में विशेष और अनोखी और चमत्कारी बात क्या है? साध संगत जी, महात्मा जी ने सुनकर कहा कि तुम्हारा उत्तर बाद में दूंगा, पहले तुम मेरा एक कार्य करो। महात्मा जी ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की सी गोली निकाली और उस व्यक्ति के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसका मूल्यांकन करा कर लाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। वह व्यक्ति महात्मा जी के आदेश पर उस कांच की सी गोली को लेकर एक सब्जी बेचने वाले के पास गया और उसे दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगे भाई? सब्जी बेचने वाले ने पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर 2 सेर आलू और बैंगन ले लो। वह आगे बढ़ा और पहुंच गया एक महाजन की दुकान पर। महाजन ने पत्थर की चमक देखकर सोचा कि अच्छा पत्थर है, बाट के रूप में प्रयोग कर लूंगा। अतः उसने उसकी कीमत 100 रुपए लगाई, लेकिन गुरु की आज्ञा थी कि बेचना नहीं, सिर्फ दाम लगवा कर आना। इसलिए वह और आगे बढ़ चला। रास्ते में एक सुनार की दुकान पड़ी। सुनार को वह टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा रतन जानकर 1000 रुपए देने को कहा। साधसंगत जी, वह व्यक्ति हैरान हो गया कि साधारण से कांच के टुकड़े का 1000 रुपए। उसकी दिलचस्पी भी बढ़ी और वह आगे बढ़ा। एक जोहरी के वहां गया। जोहरी ने उस चमकने वाले पत्थर को देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ होगा। जब वह व्यक्ति उसे बेचने को तैयार नहीं हुआ, तो जोहरी ने उससे 1 लाख रुपए में बेचने पर जोर दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि हो न हो, है तो ये कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक दूसरे बड़े जोहरी की दुकान पर गया। वह व्यक्ति पूर्व में उस चमकदार पत्थर को मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई, त्यों त्यों उसका उत्साह बढ़ता गया। बड़े जोहरी ने हीरा देखकर कहा कि यह तो अमूल्य है एवं दुर्लभ हीरा है। इस देश के सारे जवाहरात इसके मूल्य में दे दिए जाएं, तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। इसे बेचना नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत
कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया? उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले सब्जी वाले से पूछा तो सेर 2 सेर साग देना स्वीकार किया। महाजन ने 100 रुपए कहे, सुनार ने 1000, जोहरी ने 1,00,000 और अंत में सबसे बड़े जोहरी ने इसे अमूल्य बताते हुए यह कहा कि इस पत्थर को कभी बेचना नहीं, क्योंकि यह इतना नायाब पत्थर है कि इसे दुनिया के कई जोहरी अपनी घर संपत्ति बेचकर भी नहीं खरीद सकते। साध संगत जी, महात्मा जी ने उससे रतन लेकर अपनी झोली में रख लिया। उस जिज्ञासु व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका का निवारण कीजिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तुमने अभी भी नहीं समझा, इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रतन की कीमत कराने में ही तुम्हारी शंका दूर हो जानी चाहिए थी। रतन अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जोहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तुम सेर 2 सेर साग सब्जी के मूल्य पर ही इसे बेच देते, आगे बढ़ते ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को बहुत कम लोग जानते हैं। इसके असली महत्व को बहुत ही कम लोग जानते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को अभी आज्ञा दीजिए साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, सतगुरु की शरण में रहिए। नमस्कार जी।